आज के इस नए एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। डीएलएफ के FY26 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है बल्कि रियल एस्टेट मार्केट में गेम चेंज करने के बारे में है। उनका बैलेंस शीट टर्न अराउंड और ये मैसिव कैश जनरेशन एकदम कमाल की चीज है और आज हम इसी को डिटेल में डिकोड करेंगे। अब जरा सोचिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डेट यानी कर्ज एक बहुत आम बात है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा बोझ होता है जिसके तले बड़े बड़े डेवलपर्स दबे रहते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब ही सिचुएशन है। डीएलएफ पूरी तरह से जीरो डेट हो चुका है। आखिर इतने बड़े स्केल पर काम करने वाला डेवलपर ये जादू करता कैसे है? तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले बात करेंगे उनके जीरो डेट माइलस्टोन की, फिर FY26 के फाइनेंशियल नंबर्स पर आएंगे, उसके बाद लग्जरी सेल्स बूम और स्टेडी रेंटल बिजनेस पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे उनके फ्यूचर प्लान्स और पे आउट्स। चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। द जीरो डेट माइलस्टोन, एक ऐसी उपलब्धि जो वाकई ऐतिहासिक है। इस नंबर पर गौर कीजिए, 14,155 करोड़ रुपए। डीएलएफ ने अपना FY26 पिछले एक दशक की सबसे मजबूत बैलेंस शीट के साथ क्लोज किया है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां कैश हमेशा प्रोजेक्ट्स में फंसा रहता है, वहां इतना बड़ा नेट कैश सरप्लस होना अपने आप में एक असाधारण बात है। और ये दिखाता है उनका जबरदस्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इस अकेले फिस्कल ईयर में 7,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड कैश जनरेशन हुआ है। इसके दम पर डीएलएफ ने अपने डेवलपमेंट बिजनेस में जीरो ग्रॉस डेट का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया। यानी फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं है बल्कि स्मार्ट कैश फ्लो मैनेजमेंट पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम FY26 के आंकड़ों और ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। और यहां एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ Q4 में रेवेन्यू 42% गिरकर 1,814 करोड़ रुपए रह गया, लेकिन इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है क्योंकि रियल एस्टेट अकाउंटिंग का रूल ही यही है, जब तक प्रोजेक्ट पूरी तरह बनकर डिलीवर ना हो जाए उसे रेवेन्यू नहीं माना जाता। दूसरी तरफ पूरे साल का नेट प्रॉफिट करीब 4,415 करोड़ रुपए रहा और कलेक्शंस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मतलब कैश लगातार आ रहा है, बस खाता बही में दिखने में थोड़ा वक्त लगता है। उस Q4 रेवेन्यू डिप के बाद भी इस साल डीएलएफ ने मैसिव 20,143 करोड़ रुपीस की टोटल सेल्स बुकिंग्स दर्ज की। ये नंबर बिल्कुल उनकी मार्केट गाइडेंस के हिसाब से है। तो एक बात साफ है कि सेल्स वेलोसिटी पर यानी इनके प्रॉपर्टीज बिकने की रफ्तार पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तीसरा और बहुत ही खास सेक्शन, द लग्जरी सेल्स बूम। चलिए देखते हैं ये शानदार बुकिंग्स आखिर आ कहां से रही हैं। तो सवाल उठता है, इतनी सारी सेल्स जनरेट कहां से हुई? जवाब है उनके मां के लग्जरी प्रॉपर्टीज। सिर्फ गुरुग्राम के डीएलएफ प्रिवाना नॉर्थ प्रोजेक्ट ने अकेले ही टोटल बुकिंग्स का आधा हिस्सा यानी 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ला कर दिया है। फिर द डेलियाज से 4,800 करोड़ और मुंबई के डीएलएफ वेस्ट पार्क से भी तेजी से बिकते हुए 2,300 करोड़ रुपए की सेल्स आई। और इन सबके बीच डीएलएफ एक बहुत ही स्मार्ट डायनामिक प्राइसिंग पॉलिसी यूज करता है अपने मार्जिन्स को सुरक्षित रखने के लिए। सोचिए, उन्होंने Q3 में द डायलियास की सेल्स को बीच में ही रोक दिया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि नए कोड्स के हिसाब से प्रोजेक्ट को रीडिजाइन करके कस्टमर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाया जा सके। इनका क्लियर फॉर्मूला है, सिर्फ सेल्स वॉल्यूम के पीछे नहीं भागना है बल्कि बेहतर मार्जिन्स और प्रीमियम क्वालिटी मेंटेन करनी है। इसी प्रीमियम अप्रोच की वजह से इनका ब्रांड पुल इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। टोटल सेल्स में 25% हिस्सेदारी हाई नेटवर्थ NRIs की है और 15% खरीदार पूरे भारत से हैं, जो गुरुग्राम की इन लग्जरी प्रॉपर्टीज को एक सेफ हेवन यानी एक पूरी तरह सुरक्षित निवेश मानकर पैसा लगा रहे हैं। एक मजबूत ब्रांड का असर यहां साफ दिखता है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, द स्टेडी रेंटल इंजन, एक ऐसी रेकरिंग इनकम जो इनके बिजनेस को एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन देती है। सेल्स तो तेजी से बढ़ ही रही हैं, पर कमर्शियल साइड भी किसी से पीछे नहीं है। करीब 50 मिलियन स्क्वायर फीट का विशाल रेंटल पोर्टफोलियो लगभग 95% की शानदार ऑक्यूपेंसी रेट पर चल रहा है। इंटरनेशनल टेक और BFSI कंपनीज ने डाउनटाउन और एट्रियम प्लेस के पूरे टावर्स ही लीज पर उठा लिए हैं। और इस जबरदस्त डिमांड का सीधा असर इनकम पर दिखता है। रेंटल इनकम में ईयर ओवर ईयर 17% का सॉलिड जंप आया है, जो Q4 में बढ़कर 1,425 करोड़ रुपए हो गया है। ये एक पुख्ता सबूत है कि इनका कमर्शियल इंजन लगातार उम्मीदों से बेहतर परफॉर्म कर रहा है और एक स्टेबल कैश फ्लो प्रदान कर रहा है।
चलिए आखिर में बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की तरफ, फ्यूचर प्लान्स एंड पे आउट्स। इस कैश सरप्लस का आगे क्या होने वाला है ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस विशाल कैश का क्या किया जाएगा? स्टेक होल्डर्स को रिवॉर्ड करना अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुका है। उन्होंने प्रति शेयर 8 रुपए के डिविडेंड की सिफारिश की है। ये पिछले साल के मुकाबले 33% का जंप है और सच पूछिए तो ये 400% का मैसिव पे आउट है। जीरो डेट होने का सीधा फायदा अब डायरेक्टली इन्वेस्टर्स तक पहुंच रहा है। फ्यूचर पाइपलाइन की बात करें तो प्लानिंग बिल्कुल रेडी है। गुरुग्राम में आर्बर के जरिए सीनियर लिविंग सेगमेंट में एंट्री ली जा रही है, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल अकेले 2000 करोड़ रुपए का है। इसके साथ ही मिड और लेट FY27 तक मुंबई, पंचकुला और गोवा में भी नए फेजेस आने वाले हैं। फिलहाल अगर देखें तो करीब 40 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैनेजमेंट का पूरा फोकस इस ह्यूज बैकलॉग को स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स के साथ टाइम पर पूरा करने पर है। बिना सोचे समझे सिर्फ नए वॉल्यूम्स के पीछे भागने की जगह वो अब क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को सबसे ऊपर रख रहे हैं। तो इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ यहीं समाप्त करते हैं। एक तरफ लग्जरी सेल्स का तूफान है, दूसरी तरफ स्टेडी रेंटल्स का मजबूत सहारा। DLF ने अपना एक ऐसा कैश फोर्ट्रेस बना लिया है जिसके दम पर वो कंप्लीटली डेट फ्री हो चुके हैं। क्या उन्होंने भारत में मेगा डेवलपर्स के काम करने की पूरी प्लेबुक को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण बनने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।